स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल संस्कृत माला में। कैसे हैं आप सभी? और मध्यमा बोर्ड के जितने भी छात्र हैं जो आज परीक्षा दे के आए हैं, जो विषय था आज का तृतीय पत्रम संस्कृत सामान्यम, उसी का मैं आंसर की लेके आया हूँ आप लोगों के सामने। तो जितने भी बच्चे हैं सभी अपना प्रश्न पत्र निकाल लें और अपने सटीक उत्तर का मिलान कर लें कि आप लोग कितना सही बना के आए हैं और कितना गलत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सभी बच्चे अभी अपने प्रश्न पत्र को निकाल लें और मेरे साथ मिलाते रहिएगा। फिर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तो आइए, जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं उसका मैं आंसर की आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है विद्यार्थियों, अष्टाध्यायी रचयिता कह। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन क जो है पाणिनि, यह सही उत्तर है। फिर दिया गया है रामायण से लेखक कह। तो रामायण के लेखक है महर्षि वाल्मीकि। ऑप्शन आपको ग जो है दिया गया, यह सही उत्तर है। आगे बढ़िए। आगे दिया गया है कालिदासस्य नाटकस्य नाम किम अस्ति। तो कालिदास के जो नाटक का नाम है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह ख जो ऑप्शन है वह सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है रघुवंश महाकाव्य से रचयिता कह। तो रघुवंश महाकाव्य के जो रचयिता है वह कवि कालिदास। ख जो ऑप्शन दिया गया है वह सही है। भारतस्य राष्ट्रभाषायाः किम नाम। तो राष्ट्रभाषा क्या हमारी हिंदी है, तो ख ऑप्शन यहाँ भी सही है। बिहार राज्यस्य राजधानी नाम किम। तो पटना, देखिए ग ऑप्शन यहाँ सही है। जैसा विषय है संस्कृत सामान्यम, ऐसा ही प्रश्न भी एकदम सामान्य सामान्य पूछा गया है। बहुत ही आसान प्रश्न पूछे गए हैं। सातवां प्रश्न है महाभारतस्य रचयिता कह। तो वेद व्यास, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग। कवि कुलगुरु नामना प्रसिद्ध कह। तो यह जो है ऑप्शन ग जो दिख रहा होगा वो कालिदास, यह सही उत्तर है। आगे दिया गया है तुलसीदासस्य पितुः नाम। तो तुलसीदास के जो पिताजी का नाम था वो था आत्माराम। ऑप्शन ख जो है सही दिया गया है। ये जिस भी बच्चे का बिल्कुल सही बनाया है इसने। चलिए आगे देखते हैं। विजयादशमी कस्मिन् मासे भवति। तो ये किस मास में होता है पूछा गया है, तो अश्विन मास है। ऑप्शन ख जो है यह सही उत्तर है। फिर अगला पूछा गया है दीपोत्सव अर्थात दीपावली कस्मिन मासे भवति। तो कार्तिक मास है। ऑप्शन क यह सही उत्तर है। कस्याम तिथौ सूर्योपासना। सूर्योपासना से तात्पर्य है विद्यार्थियों छठ व्रत, जिसको हम लोग छठ पूजा बोलते हैं। तो कस्याम तिथौ सूर्योपासना भवति। तो षष्ठ्याम, ठीक है, ग ऑप्शन इसका सही है। फिर है छठ व्रत कस्य राजस्य विशेष पर्वम अस्ति। तो बिहार राज्य का यह विशेष पर्व है। हालांकि अभी बहुत जगह मनाया जाता है, लेकिन विशेष पर्व पूछा गया है तो यह बिहार राज्य का है। वसंत पंचमी कस्मिन मासे भवति। तो माघ मासे। ऑप्शन क सही उत्तर है। आगे है कस्याम तिथौ सरस्वती पूजा भवति। तो ऑप्शन जो दिया गया है पंचम्याम, ये ग ऑप्शन सही है इसका। फिर है होलिकोत्सव कस्मिन मासे भवति। तो फाल्गुन मासे। बिल्कुल आसान सा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है रामनवमी कस्याम तिथौ भवति। तो नवम्याम तिथौ, ठीक, घ ऑप्शन आपका सही उत्तर है। स्वतंत्रता दिवस कदा भवति। तो ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, देखिए ऑप्शन ग 15 अगस्त। फिर पूछा गया है स्वतंत्र भारत से प्रथम राष्ट्रपति नाम। तो ऑप्शन ख जो दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सही उत्तर है। शिक्षक दिवस कदा भवति। तो ये भी आप लोग जानते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। गौ भारतस्य अस्ति। तो माता, ठीक है, गौ माता जिसे बोलते हैं ना। तो ख ऑप्शन सही उत्तर है। आगे देखिए गोहो सेवया कह पुत्र प्राप्तवान। तो यह दिलीप, राजा दिलीप। ये आपने संस्कृत साहित्य का जो आपका विषय था उसमें भी यह प्रश्न आया था और वहां भी यही था, गो सेवाया कह पुत्र प्राप्तवान। तो राजा दिलीप। फिर पूछा गया पाठशाला शब्द से कह अर्थ। तो ऑप्शन क जो दिख रहा है आपको पठन पाठन से हम उसको क्या बोलेंगे, पाठशाला। ऑप्शन क सही उत्तर है।
फिर पूछा है विद्याधनम अस्ति, तो विद्याधन क्या है? सभी धन में विद्याधन प्रधान धन है, सर्वधन प्रधानम। ऑप्शन क सही उत्तर हो गया। आगे देखिए, दानेन वर्धते, तो दानेन क्या बढ़ती है? तो विद्या। ठीक है, ऑप्शन ग जो है यह सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ तक आप लोग मिला लीजिए। सताम सज्जनानाम संगति कथ्यते सत्संगति। ठीक, ऑप्शन ख सही उत्तर है। परमो धर्मः कथ्यते, तो अहिंसा परमो धर्मः, ये आप लोगों ने सुना भी होगा। ऑप्शन ग सही उत्तर है। अहिंसा शब्दस्य अर्थ भवति, तो न हिंसा अहिंसा, यहाँ पे नए तत्पुरुष समास हो गया। ऑप्शन ग सही उत्तर है। फिर देखिए, सताम आचारः कथ्यते सदाचारः, ऑप्शन ख सही उत्तर है। परोपकार शब्दस्य व्युत्पत्ति, तो यहाँ देखिए ये जो ऑप्शन जो दिया गया है इसमें शायद टाइपिंग मिस्टेक है, तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। परेशान उपकारः और उपकारः, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा आप लोग। परेशान उपकारः और उपकारः, यह हो जाएगा। ठीक, ऐसे ऑप्शन क इसने लगाया है जिस बच्चे का भी है वो अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग किया है, ठीक ही है। ठीक है, और तो ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा है, तो यही है, क ऑप्शन सही है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है कति पुराणानि सन्ति, तो अष्टादश, ये बिल्कुल सही उत्तर है। 18 पुराण है। कति वेशः, देखिए अब यहाँ भी शायद टाइपिंग मिस्टेक ही है। वेशः तो कोई शब्द है का अर्थ बनता नहीं, यहाँ पे शायद वेदः पूछा होगा। ठीक है, हम अभी मान के चलते हैं कि वेदः पूछा गया है। ठीक है, कति वेदः या कति वेदाः अगर संस्कृत में पूछा जाए तो कति वेदाः, तो चत्वारः। ऑप्शन ग जो है सही उत्तर है। आप लोग बताइएगा वेशः क्या है। फिर पूछा गया कति ऋषयः, तो सप्त ऋषयः, ये ऑप्शन सही है। 7 ऋषि के बारे में हम लोग पढ़ते भी है। कति ग्रह, तो 9 ग्रह है, यह भी जानते हैं हम। ऑप्शन ग सही उत्तर है। फिर पूछा गया है सोमनाथ कुत्र विद्यते, तो यह सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, ऑप्शन ग सही उत्तर है। कति ज्योतिर्लिंग, तो 12 ज्योतिर्लिंग है। आपको ऑप्शन कहीं 12 दिख रहा हो, ये देखिए ग जो दिया है 12 12। ठीक है, यही सही उत्तर है। फिर पूछा गया रामधारी सिंह दिनकर कहाँ आसित, तो वह रामधारी सिंह दिनकर कौन थे? राष्ट्र कवि थे। ठीक है, ऑप्शन ग सही उत्तर है। फिर है राष्ट्रपिता नामना कह ख्यातः, तो महात्मा गांधी, यह बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल आसान सा प्रश्न पूछा गया है। लोह पुरुषः कह, तो लोह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। देखिए ये ऑप्शन क जो दिया गया है यह सही उत्तर है। और विद्याहीन भवति, विद्याहीन कौन होता है? वो पशु होता है। ऑप्शन ख यहाँ पे सही उत्तर है। इस प्रकार विद्यार्थियों यह आपके 40 प्रश्न समाप्त होते हैं। और आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए आप लोग जरूर बताइएगा। और इससे पहले भी जो आपका प्रथम पत्रम है संस्कृत व्याकरण का, द्वितीय पत्रम जो है संस्कृत साहित्यम का, और यह जो तृतीय पत्रम है संस्कृत सामान्य का, तीनों ही पत्र में आप लोगों का सॉल्व करवा दिया हूँ। आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाकर वह सभी प्रश्न पत्र का जो आंसर की है वो आप लोग देख सकते हैं और अपना उत्तर का जांच करके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपका कितना बन रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।